Good morning, children. Today we are going to do Moral Science chapter number 13. Now take out your Moral Science textbook, chapter 13. Chapter 13, Don't destroy nature. नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, स्पॉइल नहीं करना चाहिए. मम्मी मम्मी क्राइड बॉबी अलाउड. बॉबी जोर से मम्मी को बुलाया. बट मम्मी डिड नॉट हियर हिम. शी वॉज वर्किंग इन द किचन. बॉबी का मम्मी किचन में काम कर रहा था. मम्मी ने सुना नहीं, वो जोर से मम्मी को बुलाया. मम्मी मम्मी ही क्राइड अगेन इवन लाउडर. फिर से जोर से बुलाया. यस बॉबी दिस टाइम मम्मी हेard him. इस बार उसने मम्मी ने सुना. And she went into the study room. There Bobby and his little sister Ringle were doing their homework. मम्मी को बॉबी ने जोर से बुलाया ना, रोके, बहुत जोर से रोके बुलाया. तो मम्मी फिर उसका स्टडी रूम में जाके देखा क्या हो गया. तो उधर उसका छोटी बहन के साथ बैठ के होमवर्क कर रहा था. See mummy, Ringle spoiled my picture. Saying this, he showed his drawing book to his mother. उसने बॉबी ने उसका ड्राइंग बुक मम्मी को दिखाया. देखो मम्मी, मैंने एक बहुत अच्छा पिक्चर बनाया. इसने मेरी छोटी बहन ने रिंगल स्पॉइल किया, उसने बिगाड़ दिया, खराब कर दिया. मम्मी टुक द ड्राइंग बुक एंड चेक्ड इट. मम्मी आके देखा. बॉबी वॉज राइट. बॉबी ने सही बोला, तो उसने ये बहुत अच्छा पिक्चर बनाया, तो उसने खराब कर दिया. ही हैड ड्रॉन ए वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर. इट वॉज द पिक्चर ऑफ ए हाउस. उसने क्या बनाया था? एक घर का पिक्चर बनाया, हाउस का. देयर वॉज ए ब्यूटीफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ द हाउस. घर के सामने ये बहुत अच्छा वाला गार्डन भी बनाया. ए फ्यू बर्ड्स वर सिटिंग ऑन द ट्रीज इन द गार्डन. गार्डन में ट्रीज का ऊपर 2-3 बर्ड्स बैठे हुआ ऐसे पिक्चर बनाया. दिस पिक्चर वॉज रियली वेरी ब्यूटीफुल. बहुत अच्छा था, सच्ची में बहुत अच्छा बनाया था. बट रिंगल स्पिल्ड ए बॉटल ऑफ इंक ऑन इट, सो द पिक्चर गेट रूइंड. वो खराब हो गया, उसके ऊपर बोतल में से इंक गिरा. दिस मेड बॉबी एंग्री एंड सैड. इसलिए बॉबी को गुस्सा भी आया, दुख भी आया. दिस इज वाई ही कंप्लेन टू मम्मी. इसलिए मम्मी को जोर से बुलाकर कंप्लेन बोला, ये मेरी बहन ने मेरा पिक्चर खराब कर दी. आई एम सॉरी मम्मी, आई डिड नॉट सी द इंक बोट एंड स्प्लिट इट अननोइंगली. आई एम सॉरी बॉबी ब्रदर सेड रिंगल. मम्मी को भी सॉरी बोला, उसका भाई को भी बोला, मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से इंक गिरा उसमें. यू शुड बी मोर केयरफुल रिंगल. यू स्पिल्ड इन ऑन बॉबीज ब्यूटीफुल पिक्चर एंड स्पॉइल्ड इट. मम्मी ने क्या बोला? यू शुड बी मोर केयरफुल रिंगल. अब थोड़ा ध्यान से करना था. यू स्पिल्ड इंक ऑन बॉबीज ब्यूटीफुल पिक्चर एंड स्पॉइल्ड इट. ये बहुत अच्छे से मेहनत करके बहुत अच्छा एक पिक्चर बनाया था, तुमने खराब कर दिया. ही इज सैड बिकॉज इट वॉज हिज वर्क एंड ही लव्ड इट. ये बहुत मेहनत करके बनाया था, ये उसको अच्छे से बनाया था. Mummy then took the children to the garden. They saw some branches of a tree lying on the ground. तो मम्मी ने वो दोनों को कुछ समझाने के लिए बाहर लेके गई गार्डन में, ग्राउंड में लेके गए. मम्मी then took the children to the garden. They saw some branches of a tree lying on the ground. उसमें मम्मी दोनों बच्चों को कुछ समझाने के लिए गार्डन में लेके गए. Somebody had broke it. उधर क्या देखा? ट्री का 2-3 ब्रांचेस नीचे गिरा हुआ था. मम्मी told them, see children, somebody has broken the branches of the tree. बच्चों देखो, ये ट्री का ब्रांचेस कोई ऐसे तोड़ के गया. A tree is beautiful when its branches are full of flowers, leaves and flowers. ये ट्री में ब्रांचेस में बहुत सारा फ्लावर्स, लीव्स है तो अच्छा लगता है. बट वी विदाउट एनी गुड रीजन ब्रेक इट एंड थ्रू इट. अभी कोई इसे ऐसे तोड़ के, कुछ काम का भी नहीं, ऐसे तोड़ के चला गया. नाउ लेट मी आस्क यू, हु मेड दिस ट्री. तो मम्मी बच्चों को क्वेश्चन पूछ रहे, आपको पता है ये ट्री को किसने बनाया? गॉड सेड रिंगल.
यस यू आर राइट रिंगल सेड मॉम, उसने सही बोला, गॉड ने बनाया। व्हेन योर पिक्चर गेट स्पॉइल्ड यू वेर सैड, इज इट नॉट बॉबी? मम्मी बॉबी का पूछा, तुम बहुत मेहनत करके पिक्चर बनाया था इसलिए वो खराब हो गई, तुमको बहुत दुख लेगा। आस्क मम्मी अगेन। यस मॉम बिकॉज इट वॉज माई वर्क, क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत टाइम वेस्ट किया था, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था। यस सेड मम्मी व्हेन यू सो योर वर्क स्पॉइल्ड यू बिकेम सैड एंड एंग्री। देखो आपका जो बहुत हार्ड वर्क से बनाया वो पिक्चर स्पॉइल होकर आपको बहुत दुख लेगा। व्हेन वी स्प्लिट और स्पॉइल when we spoil or do any harm to God's work, he also feels sad. See children, nature is God's work, no? Then when we spoil or do any harm to God's work, he also feels sad. हम कुछ नेचर को डिस्ट्रॉय करेगा, स्पॉइल करेगा तो गॉड को भी दुख लगेगा। Sometime he may even get angry, कभी भी गुस्सा भी आएगा। So we should not in any way destroy anything that God has made. जो भगवान जो गॉड ने बनाए वो कोई चीज़ को हमको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। Now can you tell me what are the things that God has made? ये आपको बता सकते हैं गॉड ने क्या क्या बनाया? मम्मी पूछ रहे। Yes मम्मी, God made the world and everything in it. People are also made by God, said Bobby. बॉबी ने बोला हम सबको गॉड ने बनाया, फिर गॉड हमारे लिए पूरा वर्ल्ड को बना के उसमें सब कुछ बना के दिया। बॉबी इज करेक्ट, द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इन इट इज क्रिएटेड बाय गॉड। हाँ तुमने सही बोला, वर्ल्ड भी उस पर पूरा चीज़ हमारे लिए गॉड ने बना के दिया। द ट्रीज, द प्लांट्स, द फ्लावर्स, द वाटर एक्सेट्रा। द ट्रीज, द प्लांट्स, द फ्लावर्स, द वाटर एक्सेट्रा, ये सब गॉड ने बना के दिया हमारे लिए। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय एनी ऑफ दम, हम कुछ बिगाड़ना नहीं, कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहिए। बिकॉज गॉड लव्स एवरीथिंग, वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय एनी ऑफ दम बिकॉज गॉड लव्स एवरीथिंग ही मेड, हम उसमें स्पॉइल नहीं करना चाहिए। इफ वी स्पॉइल एनी ऑफ दम ही बिकम सैड। नाउ वी विल नॉट डिस्ट्रॉय एनीथिंग मम्मी, एवरी डे वी विल वाटर द प्लांट्स, we will plant more trees and small plants, said both the children together. सब साथ में, दोनों साथ में क्या बोले? मम्मी हम ध्यान रखेंगे, हम कुछ स्पॉइल चीज़ खराब नहीं बिगाड़ेगा नहीं, फिर हम वाटर प्लांट्स को वाटर देंगे। वी विल प्लांट मोर ट्रीज एंड स्मॉल प्लांट्स, said both the children together. Remember this, nature is God's work. When we hurt nature, God is sad. The next page exercise, select from the bracket and answer. Answer is given in the bracket, you have to select the correct answer then write. Where was Bobby and his sister Ringle doing their homework? Ringle और उसका भाई बहन दोनों काम बैठ के काम कर रहा था, होमवर्क कर रहा था। Bobby and his sister Ringle were doing their homework in the playroom or study room. Which one is the correct answer? Study room. Then you have to write this one, study room here, STUDYROOM, study room. Answer is here, study room. How did Bobby's beautiful picture get spoiled? उसका अच्छा वाला पिक्चर कैसे खराब हो गया? Bobby's beautiful picture got spoiled because Pringle spilled a bottle of ink or milk. Which one is the correct answer? Ink. I-N-K, ink. You have to write here, ink. Why was Bobby sad? Bobby was sad because Pringle spoiled his picture or pen. कौन सा correct answer है? Picture, P-I-C-T-U-R-E, picture. Bobby was sad because Pringle spoiled his picture. Right here, correct answer. Then, when we break the branches of a tree, who becomes sad? When we break the branches of a tree, God becomes sad. Two answer is here, God or teacher. Correct answer, God. When we break the branches of a tree, God becomes sad.
What can we do to make God happy? We can plant, answer is here, trees and houses. Then which one is the correct answer? Trees. You have to write here trees. We can plant trees. We can water the plants or stones. हम पानी plants को पानी डालेगा, stone को plants. We can water the plants. We should not break branches of a tree. Branches or shadow. The answer is here. Correct answer, branches. We should not break branches of a tree. We should not pluck flowers. Flowers or paper. The answer is here. We should not pluck flowers. Again, first one. Bobby and his sister Ringle were doing their homework in the study room. Answer, study room. How did Bobby's beautiful picture get spoiled? Bobby's beautiful picture got spoiled because Ringle spilled a bottle of ink on it. Ink. Correct answer, ink. Why was Bobby sad? Bobby was sad because Ringle spoiled his picture. Correct answer, picture. When we break the branch of a tree, who becomes sad? When we break the branches of a tree, God becomes sad. What can we do to make God happy? We can plant trees. We can water the plants. We should not break branches. We should not pluck flowers. Now see children, write this exercise in your moral science textbook. Thank you children. Have a nice day.